नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 5 की बात कर रहे हैं। मैरिज का यह पाठ चल रहा है और हो सकता है कि 20-25 पाठ आएँ, तो आप इसको क्रम से देखिएगा तभी आपको लाभ हो सकता है। आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा समझिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ समय जैसे ही आप अपने मोबाइल द्वारा, लैपटॉप द्वारा, किसी के भी माध्यम से अगर आप पत्रिका निकालना चाहेंगे तो आपके पास पत्रिका आएगी, उसी में आप जो है इसको चेक कर सकते हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पूर्व में हम बताए हैं कि सफल प्रेम किस प्रकार समझे, सप्तम की बात हुई है, पंचम की बात हुई है, मन की बात कैसे जाने, ये सारी चीज़ें हुई हैं। कौन सी राशियाँ सप्तम में हों तो हमारा जो है सफल प्रेम विवाह समझा जाए, ये भी आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम जो है अभी प्रेम विवाह के ही बारे में बता रहे हैं कि प्रेम विवाह हमारा सफल किस प्रकार होगा। तो हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि सबसे पहले देश काल और समय काल स्थिति देखिए, उसके बाद आपको जो है अगले के प्रश्न का उत्तर बताइए। अगर आप ये दोनों देखना भूल गए हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष में चूक कर गए। फिर आपको देखिए एक चीज़ बता दें, प्रेम हर एक व्यक्ति करता है तो निश्चल प्रेम पंचम से देखा जाता है। अब चाहे वह हमारा ग्रामीण के लोग हों तो वो प्रेम करते हैं और हर एक प्राणी से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम का भाषा आप एक ही जानो और नहीं जानो, नहीं, ये प्रेम ऐसा है कि जानवरों से भी प्रेम किया जाता है, माता पिता से किया जाता है, भाई बहनों से किया जाता है। ऐसा कोई जीव जंतु पशु मानव कोई सृष्टि में नहीं है कि जिससे आदमी प्रेम ना करे। अब बात आ रही है हमारी जो है विवाह की। तो विवाह देखिए, सबसे पहले बता दें कि इसमें हम आपको बताए थे कि आप पहले लग्न देखिए। लग्न यानी कि स्वयं ये शरीर, तो पहले आप लग्न देखिए कि शरीर स्वस्थ है कि बीमार है। फिर सेकंड में बात आएगी आपकी पंचम देखिए। तो पंचम से क्या देखा जाता है, तो हमारे पूर्व के कर्म, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात फिर आप सप्तम देखिए, जहाँ से हम विवाह की बात करेंगे। फिर हमको चौथी बात क्या देखना है, 11वां भाव यानी 11वां, जहाँ से हमारे प्रेम की बढ़ोतरी बता देगा, सुख बता देगा, ये हमारा 11वां बताएगा, यानी कि 11वां वृद्धि बताता है। तो आप पहले लग्न देखिए, फिर पंचम देखिए, फिर सप्तम देखिए, फिर 11वां देखिए और प्लस में चंद्रमा देखिए। और इसके बाद जो है गुरु और शुक्र को तो भूलिए ही नहीं, इनको विशेष रूप से देखिए। अब अगर देखिए हम इतनी सारी चीज़ देख रहे हैं तो हमको इनके संबंध देखना है। जो चीज़ों को मैं गिना दिया, तो अब संबंध किस प्रकार के होते हैं आपको बता दें। तो सबसे पहले 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो ये युति पहला संबंध हो गया, दृष्टि दूसरा संबंध हो गया, परिवर्तन तीसरा संबंध हो गया, और एक दूसरे के भाव में जाना, एक दूसरियों के राशि में जाना, ये चौथा परिवर्तन होता है। तो फिर अड़चन कौन करेगा, तो इसकी बात आ जाएगी कि फिर परेशानी क्या आएगी। तो परेशानी आपकी दशा अंतरदशा अनुकूल होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि फिर गोचर का ग्रह क्या करेगा, तो उसी टाइम पे अगर हमारी अनुकूल दशा आ जाए, अनुकूल गोचर आ जाए, तो हमारा काम बड़े आराम से हो जाएगा। अगर अनुकूल दशा है, गोचर प्रतिकूल हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम आपको बता दें कि शुक्र, अब जो शुक्र होता है वो कामनाओं का कारक होता है। तो अगर आपके पत्रिका में शुक्र, पुरुष की पत्रिका में बलवान देखना चाहिए, और स्त्री के पत्रिका में भी अगर शुक्र हमारा मजबूत है तो इस तरह में जातक के अंदर कामनाएं होंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन वो प्रश्नों का उत्तर जो है ले नहीं पाएगा। प्रेम विवाह में जाना है तो पहले माता पिता को मनाना है, तो सोचेगा कि मनाऊं कि ना मनाऊं, इस प्रकार में समय उसका निकल जाएगा। फिर बात गुरु की आ जाएगी कि गुरु, अगर आपके स्त्री के पत्रिका में गुरु की स्थिति मजबूत है तो जातक का जो है काम अच्छा हो जाएगा। अगर ये दोनों ग्रहों का स्थिति मजबूत पत्रिका में होगी तो विवाह सफल प्रेम कहाएगा कि सफल प्रेम विवाह सप्तम से होगा। अब इतनी सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें कि आज की डेट में सेलेक्ट प्रेम लोग देखते हैं, यानी कि अगर वो टीचर है तो वो सोचेगा कि मुझको जो है, मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षिका के क्षेत्र में ही कोई ऐसी लड़की मिल जाए कि हम प्रेम कर लें। अगर डॉक्टर है तो वो समझेंगे कि मैं डॉक्टर वाली लाइन की लड़की
से हमारा विवाह हो जाए। बैंक में है तो बैंक वाले, यानी कि जो है ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, लेकिन जब ग्रह मजबूत होता है और इतनी तो ठीक है, हम कहते हैं आप लग्न छोड़ दीजिए और 11वां छोड़ दीजिए, तो पंचम और सप्तम को तो देखिए ही ना। अगर ये दोनों को नहीं देखेंगे, पंचम से पूर्व के पूर्वार्जित कर्म और प्रेम, सप्तम विवाह है, तो हमको ये देखना पड़ेगा। अब प्लस में ले लीजिए गुरु और शुक्र को, तो जब इतनी सारी चीज़ आप देखेंगे तो आप 101% 100% आप परिणाम जातक को बताने में सक्षम हो जाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं देख पाएंगे तो अगर मंगल देख रहा है, शनि बैठा हुआ है, 7.5 है, राहु चंडाल दोष लगा है, इस प्रकार की ज्योतिष अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। इसलिए अगर जो चीज़ है पहले जातक का प्रश्न लीजिए, स्थिति देखिए, दशा अंतर देखिए और उसको बताइए, तो उसका 101% कार्य होगा। मैं फिर बताऊंगा आपको, टेक ऑफ एस्ट्रो मेरा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ताकि आपको जो है वीडियो प्राप्त हो सके और आप जो है इसको पूरी देख सके और आपके समझ में आ सके। नमस्कार।